सो अब हम अंडर डैम्ड सिस्टम को जो है वो इन दो पैरामीटर्स के थ्रू डिफाइन करेंगे. वन इज अनडैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन एंड अदर वन इज डैम्पिंग रेशियो जीटा. ओके, सो इन दो फैक्टर्स की बेस पे हम करेक्टराइज करेंगे अंडर डैम्ड सिस्टम को. तो अगर हम नेचुरल रिस्पांस की बात करें ऑफ एनी अंडर डैम्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम, सो इन दैट केस हमने बात की कि करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल है. करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज बेसिकली टेलिंग अस अबाउट द रूट्स और पोल्स ऑफ द सिस्टम. अब इसी करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल को हम जो है वो ट्रू ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी ओमेगा और डैम्पिंग फैक्टर जीटा, डैम्पिंग फैक्टर सिग्मा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, सो इन दोनों फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस है. एक ओमेगा एन एंड ओमेगा बोथ आर डिफरेंट. ओमेगा एन इज अनडैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी while omega is true oscillation frequency. ओके, सो अभी हम इन चीजों को डिटेल में देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है. तो जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हम पहले देख रहे थे जनरल सेकंड ऑर्डर सिस्टम का, जो करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल है वो हमारे पास इस फॉर्म का था. सो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म, मींस इन द फॉर्म ऑफ डैम्पिंग फैक्टर सिग्मा और एंड ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी ओमेगा. सो ये चीज क्या है सिग्मा और ओमेगा, इस चीज को अभी हम डिटेल में देखते हैं. सो करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल को हमने देखा था कि अंडर डैम सिस्टम के केस में जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है दैट विल गिव अस टू रूट्स. दोज विल बी द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स. सो वो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स है. मींस कि अगर हम अंडर डैम सिस्टम की बात करें तो वी विल ऑलवेज गेट रूट्स लाइक टू फैक्टर्स जो इसके बनेंगे दैट विल बी s+2 प्लस J3. लेट से फॉर एग्जांपल हम ये बात कर रहे हैं कि ये दो फैक्टर्स बनते हैं. इसी तरह से s+2 माइनस J3. ओके, सो ये दो फैक्टर्स जो था वो बन रहे हैं फॉर एग्जांपल, जो कि दोनों कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पार्ट्स हैं एक दूसरे के. सो ये दो रूट्स अगर बनते थे तो जनरलाइज्ड इसको हम अगर कर दें, सो इन्हीं दो फैक्टर्स को जनरलाइज्ड फॉर्म में हम जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है जी. जो इसका रियल पार्ट है दैट इज बेसिकली कॉल्ड सिग्मा, इसको हम सिग्मा कह रहे हैं. और जो इनका इमेजिनरी पार्ट है दैट मैग्नीट्यूड इज बेसिकली ओमेगा. सो ये सिग्मा और ओमेगा ये चीजें हैं बेसिकली जो इसका सिग्मा इज, इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट एज डैम्पिंग फैक्टर, जो कि हमने पहले लेक्चर में देखा है. सिग्मा इज डैम्पिंग फैक्टर एंड अदर पार्ट इज ओमेगा विच इज ट्रू ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी. सो इस तरह से जो सा वो हम सिग्मा और ओमेगा स्ट्रेट अवे फाइंड आउट कर सकते हैं बाय करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल के फैक्टर्स बनाने से. ठीक है जी. तो इसके दो जो फैक्टर्स बनेंगे तो वहां से हमारे पास सिग्मा और ओमेगा डैम्पिंग फैक्टर और ट्रू ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी वहां पे डायरेक्टली निकल आते हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसके इस करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल के रूट्स निकालें तो इसके रूट्स जो होंगे दैट विल बी s इज इक्वल टू, अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो दैट विल बी -2 प्लस माइनस J3. ओके, इस तरह की फॉर्म में जो सा वो इसके रूट्स निकलेंगे. ये दो बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स रूट होंगे, ये दो पोल्स होंगे. सो इन विच -2 इज बेसिकली सिग्मा माइनस सिग्मा, और इस तरह से जो 3 है दैट इज ओमेगा. ठीक है. सो डैम्पिंग फैक्टर हेयर इज 2 फॉर दिस एग्जांपल एंड ट्रू ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी इज 3. ठीक है. सो ये स्टेट वे अब आपने देख लिया कि सिग्मा और ओमेगा हम जो है वो किस तरह से निकाल रहे हैं, डैम्पिंग फैक्टर और ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी हमारे पास कैसे आ रही है. और फर्दर हम अगर इसी जो फॉर्म में आप फाइनली देख रहे हैं लेक्चर में कि इसको करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को इस फॉर्म के अंदर जो सा रिप्रेजेंट किया गया है s प्लस सिग्मा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये फॉर्म कैसे बनी. सो ये सिंपली जो सा वो हम देखते हैं कि अगर आप जो सा वो इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करने के बाद इस तरह से आप चलते जाएंगे तो फाइनली आप एस स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा एस प्लस सिग्मा स्क्वायर, सो दैट बिकम्स एस प्लस सिग्मा होल स्क्वायर. और यहाँ पे जो जे स्क्वायर आ रहा था बेसिकली आयोटा स्क्वायर इज -1. सो जिसकी वजह से ये फैक्टर जो सा वो प्लस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा. So that's how we can write this characteristics polynomial in this way in the form of damping factor and in the form of oscillation frequency. Okay.
सो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि जो रूट हमारे पास निकलेंगे वो रूट इस तरह से होंगे। फॉर स्टेबल सिस्टम, स्टेबल अंडरडैम्प्ड सिस्टम, रूट्स विल बी माइनस डैम्पिंग फैक्टर प्लस माइनस आयोटा ट्रू ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी, ठीक है जी, माइनस सिग्मा प्लस माइनस जे ओमेगा। सो ये अब आपको क्लियर हो गया कि व्हाट इज सिग्मा हेयर, डैम्पिंग फैक्टर क्या चीज़ है, और इसी तरह से जो है वो ओसिलेशन फ्रिक्वेंसी क्या है। अच्छा, ये अब हमने इसकी फॉर्म में तो देख लिया, तो रियलिटी में अब देखते हैं कि ये चीज़ क्या होगी। ऑन द वेव फॉर्म टाइम प्लॉट पे आप सिग्मा को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ओमेगा को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि बेसिकली जब हमारे पास अंडरडैम्प्ड सिस्टम है तो दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स इस तरह से होंगे रियल एक्सिस के दोनों तरफ। सो इनका जो ये रियल पार्ट था दैट वाज बेसिकली दैट इज सिग्मा, और जो इनका ये इमेजिनरी पार्ट है दैट इज बेसिकली ओमेगा। ओके, सो जो इनकी एग्जिस्टिंग लोकेशन है वहां पे, और उसकी बेस पे हमारे पास ये जो है वो बेसिकली वेव फॉर्म आ रही थी जिसमें बेसिक जो डैम्पिंग फैक्टर है दैट इज बेसिकली वो ये फैक्टर है जिसकी वजह से ये डैम्प हो रही है सारी ऑसिलेशन, जो कि ई रेस्ट पावर माइनस सिग्मा टी के इक्वलेंट था रियल पार्ट के। और ये जो इसकी ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी है पूरी वेव फॉर्म की, सो ऑसिलेशन इज बेसिकली बेस्ड ऑन ओमेगा, जो कि कॉज ओमेगा टी प्लस थीटा के इक्वल थी। ओके, सो ये चीज हमने देखी थी कि इस तरह से आ रही। तो ये ओमेगा का फैक्टर जो है वो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी का फैक्टर ये है जो कि इसको ऑसिलेट करवा रहा है, और सिग्मा का फैक्टर डैम्पिंग फैक्टर का वो फैक्टर है जो कि इसको डैम्प करवा रहा है। सो इस तरह से हम करेक्टराइज करें तो बेसिकली ये डैम्पिंग फैक्टर और ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी ये पार्ट ये रोल प्ले कर रही हैं एक अंडर डैम्प्ड सिस्टम में, कि ये जिस तरह से हमारे पास अगर ये रूट्स निकले हुए हों, पोल्स निकले हुए हैं, तो दोज पोल्स कैन बेसिकली अफेक्ट द कंप्लीट वेव फॉर्म इन दिस वे। ओके, सो ये हमारे पास जो है वो फाइनल एक जनरल इक्वेशन है अंडर डैम्प्ड सिस्टम की, जो हमने देखी है ऑलरेडी। सो इन दिस अंडर डैम्प्ड सिस्टम डैम्पिंग फैक्टर इज बेसिकली इशूइंग दिस फैक्टर ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस सिग्मा टी, जो कि आप डैश ब्लू लाइन में यहाँ देख सकते हैं, ठीक है जी। और इसी तरह से कॉज ओमेगा टी जो है ये बेसिकली ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी है जिसके ऊपर ये वेव फॉर्म ऑसिलेट कर रही है। ओके, सो ये रेड जो हमारे पास वेव फॉर्म आ रही है, सो दिस रेड वेव फॉर्म इज द फाइनल अंडर डैम्प्ड सिस्टम which is oscillating on frequency omega and having a damping in it of damping factor sigma, ठीक है जी। सो ये एक अंडर डैम्प्ड सिस्टम के ऊपर जनरलाइज्ड हमने बात की है कि किस तरह से उसके ऊपर जो डैम्पिंग फैक्टर और ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी कैसे रोल प्ले कर रही थी, ठीक है। सो ये डैम्पिंग फैक्टर जो है ये बेसिकली अब इस वेव फॉर्म को डैम्प करने में या इसको बिठाने में आप देख रहे हैं इसको बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड कम करने के अंदर पार्ट प्ले कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है। तो अगर ये डैम्पिंग फैक्टर ना हो, सो इस डैम्पिंग फैक्टर की एब्सेंस में ये वेव फॉर्म कैसे होगी। सो अब हम उसको नेक्स्ट देखेंगे कि ये हमने बात की थी कि अगर डैम्पिंग फैक्टर ना हो, बिल्कुल भी डैम्पिंग ना हो, तो तब जो सा ये वेव फॉर्म कैसे कैसे एक्ट करेगी, तब ये किस तरह की होगी। सो इन दैट केस हमने बात की थी कि जब ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स बेसिकली एग्जैक्टली इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर आ जाएंगे, सो इन दैट केस इनका रियल पार्ट जो सिग्मा है दैट सिग्मा विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि रियल पार्ट नहीं है और सिर्फ हमारे पास ओमेगा ही है, ठीक है, जो इसका वाई पार्ट है, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट है। सो इन दैट केस हमने देखा था कि ये जो फ्रिक्वेंसी थी इसकी ये अब अनडैम्प्ड है, ठीक है जी, ये बिल्कुल अपनी विदाउट एनी डैम्पिंग जो है वो स्ट्रेट उसी ही उसी बेसिकली मैग्नीट्यूड को फॉलो करती हुई आगे तक जाएगी, ठीक है। सो अब जो है ये वेव फॉर्म अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो है वो ऑसिलेट कर रही है। नाउ ओमेगा इज बेसिकली ओमेगा एन, नेचुरल फ्रिक्वेंसी, ठीक है जी। तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, ये ना डैम्प हो रही है ना ये एक्सपैंड हो रही है। सो नाउ इट इज बेसिकली कॉज ओमेगा एन टी, ये वेव फॉर्म ऑफ कॉज ओमेगा एन टी है, ठीक है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी के ऊपर ये ऑसिलेट कर रही। सो अब इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी हमें पता है ओमेगा एन जो है वो बेसिकली हर बॉडी की कोई ऐसी फ्रिक्वेंसी है जिसके ऊपर वो ऑसिलेट कर रही होती है हमेशा, ठीक है। सो दैट इज नेचुरल फ्रिक्वेंसी। तो अब अगर हम इसमें कोई भी डैम्पिंग ना रखें, डैम्पिंग को जीरो कर दें, तो तब ये जो वेव फॉर्म है ये अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी पे ऑसिलेट करेगी कॉज ओमेगा एन टी से, ठीक है।
सो इन दैट केस इसकी जो ट्रू ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है दैट इज इक्वल टू इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी अनडैम्प्ड, तो हम इसको कहेंगे दिस इज अनडैम्प्ड सिस्टम, ठीक है जी, इसमें डैम्पिंग नहीं है बिल्कुल भी। सो इस बेस पे अगर हम बात करें तो इस बेस पे बात करते हुए इसी सिस्टम की जो हमने देखा है जिसको हमने डैम्पिंग फैक्टर और ट्रू ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। सो अनदर मोर यूजफुल फॉर्म इज टू रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ ओमेगा एन नेचुरल फ्रिक्वेंसी एंड डैम्पिंग रेशो। सो डैम्पिंग रेशो और नेचुरल फ्रिक्वेंसी की बेस पे भी हम इनको इसी सेकंड ऑर्डर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस वे। ओके, so same characteristics polynomial will become s square plus 2 sigma 2 zeta omega n s plus omega n square, ठीक है जी। सो या हम डैम्पिंग फैक्टर और ओमेगा की फॉर्म में सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को, या हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड डैम्पिंग रेशो की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह से। सो ये एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल की तीन डिफरेंट फॉर्म्स आप देख रहे हैं, ठीक है। सो एक तो सिंपल जो से फॉर्म हम पहले देख चुके हैं जनरल फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ कोफिशिएंट्स, ठीक है, और सेकंड इज इन द फॉर्म ऑफ डैम्पिंग फैक्टर एंड ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी एंड थर्ड वन इज इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड डैम्पिंग रेशो। सो नाउ वी विल सी व्हाट इज दिस डैम्पिंग रेशो। ये डैम्पिंग रेशो क्या चीज है, तो अब इस सारी फॉर्म की जो रिप्रेजेंटेशन है वो आगे इस डैम्पिंग रेशो के ऊपर चलेगी, इस डैम्पिंग रेशो के इफेक्ट से फर्दर कंटिन्यू होगी।